महाभारत की रहस्यमयी गुफा, पांडवों की वीरता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पांडव गुफा की अद्भुत कहानी। महाभारत काल में पांडवों को अपने धर्म और जीवन की रक्षा के लिए वनवास करना पड़ा। कठिन जंगलों और पहाड़ों में उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा खोजी, जो सुरक्षित और दिव्य शक्ति से भरी थी। अर्जुन अपने धनुषबाण का अभ्यास करता, भीम अपनी प्रचंड शक्ति दिखाता और नकुल सहदेव गुफा की सुरक्षा करते। कौरवों के सैनिक जब आए तो भीम और अर्जुन की वीरता देखकर वे भाग गए। पांडवों ने यहां रहकर अपने साहस, धर्म और सामंजस्य को मजबूत किया। आज भी ये गुफा वीरता और धर्म का प्रतीक है। आइए जानते हैं महाभारत काल की रहस्यमयी पांडव गुफा की अद्भुत कहानी, जिसमें साहस, धर्म और वीरता छिपी है। महाभारत के समय जब पांडवों को अपने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए वनवास पर जाना पड़ा, तब उनके जीवन में असीम कठिनाइयां और अनगिनत चुनौतियां आईं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हर कदम पर सावधान रहते थे, क्योंकि उनके पीछे हमेशा कौरवों की नजरें और उनकी हत्या की योजनाएं मंडराती रहती थी। और इस कठिन समय में पांडवों ने अपने मन में निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे अपने धर्म और अपने परिवार की रक्षा से विचलित नहीं होंगे। उन्होंने हर दिन जंगल में चलते हुए अपने आसपास के वातावरण, प्रकृति, जीव जंतुओं और मौसम की परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया और देखा कि हर जीव और हर पेड़ उनके जीवन और अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अर्जुन अपने धनुषबाण का अभ्यास करता, भीम जंगल में दौड़कर और भारी पत्थरों को उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाते, नकुल और सहदेव गुफाओं, पहाड़ियों और रास्तों की सुरक्षा और निरीक्षण करते, ताकि किसी भी परिस्थिति में उनका मार्ग सुरक्षित और रणनीतिक रूप से उपयुक्त रहे। रात के समय जब चांदनी अपनी शीतलता और प्रकाश लेकर जंगल में फैलती, पांडवों का ध्यान और तपस्या और भी गहरा और शक्तिशाली हो जाता। वे जानते थे कि ये समय केवल शारीरिक सुरक्षा का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का भी समय है। और उन्होंने प्रकृति के हर तत्व, जंगल, पहाड़, नदी, जीव जंतु का सम्मान करना और उनसे सहयोग प्राप्त करना सीख लिया। हर दिन नए अनुभव और सीख लेकर आता, कभी भूख और प्यास का सामना, कभी ठंडी रात और अंधेरा, फिर भी न का विश्वास और साहस उन्हें हर संकट से पार ले जाता। उन्होंने वनवास को केवल शारीरिक कठिनाई नहीं समझा, बल्कि इसे अपने धर्म, साहस, नैतिकता और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा माना। कुछ समय बाद जब वे हिमालय की ओर बढ़े, उन्होंने एक विशाल पहाड़ी पर कई छिपी हुई गुफाएं देखी, जो इतनी गहरी, सुरक्षित और रहस्यमयी थी कि कोई भी उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकता था। पांडवों ने महसूस किया कि ये स्थान उनके वनवास के लिए आदर्श आश्रय, रणनीति और तपस्या केंद्र बन सकता है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि ये गुफा न केवल हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी तपस्या, साहस और ज्ञान की शक्ति के लिए भी केंद्र होगी। पांडवों ने तुरंत गुफा के भीतर कमरे बनाए, सुरंगें खोदी और गुप्त मार्ग तैयार किए, ताकि दुश्मन कभी भी उन्हें पकड़ न सके। अर्जुन ने गुफा में अपने धनुषबाण का अभ्यास और तपस्या शुरू की। भीम ने गुफा के आसपास शक्ति का अभ्यास किया और पहाड़ियों की निगरानी की। नकुल और सहदेव ने गुफा के आसपास के जंगल, मार्ग और छिपे हुए रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की। कहा जाता है कि गुफा के अंदर अद्भुत प्रकाश, दिव्य ऊर्जा और रहस्यमयी शक्ति महसूस होती थी, जो पांडवों को साहस, शक्ति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार गुफा पांडवों के लिए केवल भौतिक आश्रय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और रणनीतिक शक्ति का केंद्र बन गई थी। यहां रहकर उन्होंने अपने धर्म, साहस और आत्मविश्वास को मजबूत किया, और ये स्थान उनके लिए सुरक्षा, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक बन गया। जब पांडव गुफाओं में ठहर गए और उनके भीतर अपने कमरे, सुरंगें और गुप्त मार्ग तैयार कर लिए, तब उन्होंने महसूस किया कि ये केवल शारीरिक सुरक्षा का स्थान नहीं है,
बल्कि उनकी रणनीति, ध्यान और युद्ध कौशल का केंद्र भी है। परंतु उनके दुश्मन कौरव उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे और वे लगातार पांडवों का पता लगाने की योजना बना रहे थे। एक दिन कौरवों के सैनिक गुफा के आसपास पहुंचे, परंतु पांडवों ने अपने अद्भुत ज्ञान और वीरता का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर भगाने की तैयारी कर ली। भीम ने अपनी विशाल शक्ति और गहन प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए पहाड़ियों पर प्रचंड गर्जना की और अर्जुन ने अपने धनुषबाण से ऐसा दिव्य प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न की कि रात के अंधेरे में भी सैनिकों को यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। नकुल और सहदेव ने गुफा के आसपास के जंगल, छिपे हुए रास्ते और सुरंगों की निगरानी पूरी तरह सुनिश्चित कर दी, ताकि कोई भी दुश्मन गुप्त मार्गों का पता न लगा सके और गुफा के अंदर पांडवों की सुरक्षा पूर्ण रूप से बनी रहे। इस समय पांडवों ने केवल अपने जीवन की सुरक्षा नहीं की, बल्कि गुप्त रणनीति, युद्ध की योजना और मनोबल की भी रक्षा की। अर्जुन ने गुफा के भीतर अपने धनुष से अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार किया, जिससे उनकी आत्मा और मनोबल और भी प्रबल हुआ। और भीम ने पहाड़ियों में अपने कदमों और शक्ति का ऐसा प्रभाव पैदा किया कि गुफा और उसके आसपास का क्षेत्र गूंजने लगा। ये देखकर कौरवों के सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए और उन्होंने महसूस किया कि ये गुफा केवल पत्थर और चट्टानों की संरचना नहीं है, बल्कि इसमें पांडवों की तपस्या, धर्म और साहस की अदृश्य शक्ति बसती है। इस प्रकार गुफा पांडवों के लिए न केवल आश्रय थी, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन गई। पांडवों ने यहां रहते हुए न केवल अपने शरीर और जीवन की रक्षा की, बल्कि अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता को भी दृढ़ किया। हर दिन अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव गुफा के अंदर और उसके आसपास प्रशिक्षण, सुरक्षा, ध्यान और तपस्या में व्यस्त रहते, और युधिष्ठिर उनके मार्गदर्शन और निर्णय से गुफा के अंदर और बाहर के कार्यों की निगरानी करता। कहा जाता है कि गुफा के अंदर और आसपास की हवा, ध्वनि और प्रकाश भी उनके साहस और तपस्या से प्रभावित होती थी। यहां रहकर पांडवों ने अपने धर्म, साहस और आत्मविश्वास को और भी प्रबल किया, और ये स्थान उनके लिए सुरक्षा, शक्ति, रणनीति और दिव्यता का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि आज भी लोग इस गुफा को देखने और उसकी पौराणिक कथा सुनने आते हैं और मानते हैं कि ये गुफा पांडवों की अदृश्य शक्ति और धर्म की सुरक्षा का प्रतीक है। पांडव गुफा में ठहरते हुए हर दिन उनके लिए नई चुनौतियां और अनुभव लेकर आता। उन्होंने महसूस किया कि ये गुफा केवल उनके रहने की जगह नहीं, बल्कि उनकी ताकत, तपस्या और मानसिक स्थिरता का केंद्र भी बन गई थी। गुफा के भीतर का वातावरण इतना रहस्यमयी और दिव्य था कि अर्जुन जब अपने धनुष का अभ्यास करता तो वहां की हवा में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता, और भीम जब अपनी शक्ति और प्रचंड कदमों का अभ्यास करता तो पहाड़ियों में गूंजती गूंज और वातावरण में पैदा होने वाली ऊर्जा से सभी भाई और आसपास का जंगल मंत्र मुक्त सा लगता। नकुल और सहदेव गुफा के सुरंगों और छिपे हुए रास्तों का निरीक्षण करते रहते, ताकि कोई भी दुश्मन भीतर प्रवेश न कर सके और गुफा का रहस्य सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि गुफा के अंदर और बाहर का प्रकाश, ध्वनि और वातावरण पांडवों की तपस्या और साहस से इतना प्रभावित था कि कभी कभी लोग मानते थे कि गुफा अपने आप जीवित हो उठती है और पांडवों की रक्षा करती है। एक दिन जब कौरवों के सैनिक गुफा के आसपास दिखाई दिए, तो भीम ने अपनी प्रचंड शक्ति और साहस दिखाते हुए इतनी जोर से गर्जना की कि पहाड़ हिल उठे और सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। अर्जुन ने धनुष से दिव्य प्रकाश निकाला, जिससे रात के अंधेरे में भी सैनिकों को पता चल गया कि गुफा और उसके भीतर रहने वाले योद्धा अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण है। युधिष्ठिर ने पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया और अपने भाइयों को दिशा और रणनीति के अनुसार मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार पांडव गुफा में रहते हुए न केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखते, बल्कि अपने धर्म, साहस, रणनीति और आत्मविश्वास को भी मजबूत करते। कहा जाता है कि गुफा में उनकी तपस्या और वीरता की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि जो भी उस क्षेत्र में आता, वो उसके साहस, शक्ति और दिव्यता का अनुभव करता।
पांडवों ने गुफा के अंदर और आसपास अपनी रणनीति, युद्ध की तैयारी, ध्यान और तपस्या को इस तरह विकसित किया कि उनका मन और शरीर दोनों पूर्ण रूप से मजबूत हो गए। हर दिन गुफा के भीतर की दिव्यता, रहस्य और अद्भुत वातावरण उनके साहस, धैर्य और नैतिकता को बढ़ाता, और ये गुफा उनके लिए सिर्फ सुरक्षित आश्रय नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, वीरता और रणनीति का केंद्र बन गई। यही कारण है कि आज भी ये गुफा श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए विश्वास, साहस और धर्म की प्रतीक मानी जाती है, और माना जाता है कि पांडवों की अदृश्य शक्ति आज भी इस गुफा में मौजूद है, और जो भी इस स्थान पर आता है उसे उनकी वीरता, तपस्या और धर्म की दिव्यता का अनुभव होता है। और ये गुफा हर आने वाले को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास देती है। पांडव गुफा में रहने लगे तो उन्होंने देखा कि ये स्थान न केवल उनके शारीरिक संरक्षण का केंद्र है, बल्कि उनके मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति का भी स्रोत बन गया है। युधिष्ठिर अपने भाइयों का मार्गदर्शन करते और हर निर्णय सोच समझ कर लेते। अर्जुन अपने धनुष्बाण के अभ्यास और ध्यान से न केवल अपने कौशल को बढ़ाता बल्कि गुफा के वातावरण में दिव्यता का संचार करता। भीम अपनी प्रचंड शक्ति और साहस के अभ्यास से गुफा के आसपास के जंगल और पहाड़ियों में ऊर्जा और गर्जना का अनुभव कराता, जिससे दुश्मनों के हृदय में भय उत्पन्न होता। नकुल और सहदेव गुफा के गुप्त मार्गों, सुरंगों और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी पूरी तरह सुनिश्चित करते, ताकि कोई भी दुश्मन गुफा के रहस्य का पता न लगा सके। इस दौरान गुफा की अद्भुत दिव्यता, प्रकाश और रहस्यमयी वातावरण पांडवों की तपस्या और वीरता से इतना प्रभावित था कि ऐसा लगता जैसे गुफा स्वयं जीवित हो और उनका मार्गदर्शन कर रही हो। कहा जाता है कि पांडव गुफा में रहते हुए अपने सामंजस्य, सहयोग और रणनीति के माध्यम से अपनी शक्ति और साहस को बढ़ाते और हर दिन नए अनुभव और सीख प्राप्त करते। गुफा की अद्भुत ऊर्जा उन्हें मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और साहस देती, और उनका साहस और निडरता दुश्मनों के लिए एक चुनौती बन जाती। एक दिन कौरवों के सैनिक गुफा के पास आए तो भीम की प्रचंड शक्ति और अर्जुन के धनुष का दिव्य प्रकाश देख उनका मन डर और आश्चर्य से भर गया। वे भाग खड़े हुए और गुफा की रहस्यमयी शक्ति का अनुभव करके वापस लौट गए। पांडवों ने गुफा में रहकर न केवल अपने जीवन की रक्षा की बल्कि अपने धर्म, साहस, रणनीति और आध्यात्मिक शक्ति को भी प्रबल किया। गुफा के भीतर और आसपास की ऊर्जा, प्रकाश और वातावरण उनके साहस, तपस्या और वीरता को इतनी शक्ति देती कि ये स्थान उनके लिए सिर्फ सुरक्षित आश्रय नहीं बल्कि धर्म, साहस, वीरता और दिव्यता का केंद्र बन गया। यहां रहकर पांडवों ने अपने मन और आत्मा को मजबूत किया, अपने भाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित किया और ये अनुभव किया कि जब धर्म, साहस और तपस्या एक साथ मिलते हैं तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। गुफा की ये अद्भुत शक्ति और रहस्यमय वातावरण आज भी लोगों को प्रेरणा देता है, और माना जाता है कि ये गुफा पांडवों की अदृश्य शक्ति, तपस्या और वीरता का प्रतीक है, और जो भी यहां आता है उसे साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। यही कारण है कि ये गुफा आज भी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए धर्म, साहस और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है, और हर आने वाला यहां आकर पांडवों की वीरता, धैर्य और तपस्या का अनुभव करता है। गुफा में रहकर पांडवों ने अनुभव किया कि ये केवल उनके जीवन की रक्षा का स्थान नहीं है, बल्कि उनके मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति का केंद्र भी है। यहां रहकर युधिष्ठिर अपने भाइयों को मार्गदर्शन देते और हर निर्णय सोच समझ कर लेते। अर्जुन अपने धनुष्बाण का अभ्यास और ध्यान लगातार करता, जिससे उसकी शक्ति और कौशल में वृद्धि होती और गुफा का वातावरण उसकी तपस्या और वीरता से प्रभावित होता। भीम अपने प्रचंड शक्ति अभ्यास और पहाड़ियों में भारी कदमों की गूंज से गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र में ऊर्जा का संचार करता, जिससे दुश्मनों का मन भय और आश्चर्य से भर जाता। नकुल और सहदेव गुफा के गुप्त मार्गों, सुरंगों
और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते, ताकि कोई भी दुश्मन उनके रहस्य और योजना का पता न लगा सके। गुफा की अद्भुत दिव्यता, प्रकाश और रहस्यमयी वातावरण पांडवों की तपस्या, साहस और वीरता से इतना प्रभावित था कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे गुफा स्वयं जीवित हो और पांडवों की रक्षा और मार्गदर्शन कर रही हो। हर दिन पांडव गुफा में अपने सामंजस्य, रणनीति, युद्ध कौशल, तपस्या और ध्यान में व्यस्त रहते, और इससे उनका साहस, मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और नैतिक शक्ति लगातार बढ़ती। ये गुफा उनके लिए सिर्फ शारीरिक सुरक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, वीरता और धर्म का केंद्र बन गई। कहा जाता है कि एक दिन कौरवों के सैनिक गुफा के पास पहुंचे तो भीम की प्रचंड शक्ति और अर्जुन के धनुष से उत्पन्न दिव्य प्रकाश देखकर वे डर के मारे भाग खड़े हुए और गुफा की रहस्यमयी शक्ति का अनुभव करके लौट गए। इस प्रकार पांडव गुफा में रहते हुए न केवल अपने जीवन की रक्षा करते, बल्कि अपने धर्म, साहस, वीरता, सामंजस्य और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाते, और गुफा के अंदर और आसपास की ऊर्जा, प्रकाश और वातावरण उनके साहस, तपस्या और वीरता को इतनी शक्ति देता कि ये स्थान उनके लिए सुरक्षा, शक्ति, सामंजस्य और दिव्यता का केंद्र बन गया। यहां रहकर पांडवों ने अपने मन और आत्मा को मजबूत किया, अपने भाइयों के साथ सहयोग और सामंजस्य स्थापित किया, और ये अनुभव किया कि जब धर्म, तपस्या और साहस मिलकर कार्य करते हैं तो कोई भी संकट उन्हें हरा नहीं सकता। यही कारण है कि ये गुफा आज भी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए धर्म, साहस, वीरता और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है, और हर आने वाला यहां आकर पांडवों की वीरता, धैर्य और तपस्या का अनुभव करता। गुफा में रहकर पांडवों ने ये भी जाना कि अपने साहस, शक्ति और धर्म पर विश्वास रखने से हर कठिनाई और संकट का सामना किया जा सकता है, और यही गुफा का रहस्य और पांडवों की अदृश्य शक्ति आज भी यहां महसूस की जाती है, जिससे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव करता है और पांडवों की अद्भुत वीरता और तपस्या से प्रेरित होता है। पांडव गुफा में अपने रहने के दौरान प्रत्येक दिन अपने लिए नए अनुभव और नई सीख लेकर आता। उन्होंने महसूस किया कि ये गुफा सिर्फ भौतिक सुरक्षा का स्थान नहीं बल्कि उनके धर्म, साहस, वीरता, ध्यान और तपस्या का केंद्र बन गई है। युधिष्ठिर हर निर्णय सोच समझ कर लेते और अपने भाइयों को मार्गदर्शन देते। अर्जुन अपने धनुषबाण का अभ्यास और ध्यान लगातार करता, जिससे उसका कौशल, शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता। भीम अपने प्रचंड शक्ति अभ्यास और पहाड़ियों में दौड़ने, भारी पत्थरों को उठाने और युद्ध कला का अभ्यास करने से गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र में ऊर्जा और गर्जना का संचार करता, जिससे दुश्मनों का मन भय और आश्चर्य से भर जाता। नकुल और सहदेव गुफा के गुप्त मार्गों, सुरंगों और आसपास के जंगल की सुरक्षा और निगरानी करते, ताकि कोई भी दुश्मन उनके रहस्य का पता न लगा सके। इस दौरान गुफा की दिव्यता, रहस्यमयी ऊर्जा और वातावरण पांडवों की तपस्या और साहस से इतना प्रभावित था कि ऐसा प्रतीत होता कि गुफा स्वयं जीवित हो उठती है और पांडवों की रक्षा और मार्गदर्शन कर रही है। पांडव हर दिन अपनी रणनीति, युद्ध की तैयारी, ध्यान और तपस्या में व्यस्त रहते, और इससे उनका साहस, मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और सामंजस्य लगातार बढ़ता। कहा जाता है कि गुफा के अंदर और आसपास की हवा, ध्वनि और प्रकाश पांडवों की वीरता और तपस्या से इतनी शक्ति प्राप्त करते कि ये स्थान उनके लिए केवल आश्रय नहीं बल्कि धर्म, वीरता, सामंजस्य और दिव्यता का केंद्र बन जाता। एक दिन कौरवों के सैनिक गुफा के पास आए तो भीम की प्रचंड शक्ति और अर्जुन के धनुष से निकलने वाले दिव्य प्रकाश से उनके हृदय में भय भर गया और वे भाग खड़े हुए। पांडवों ने गुफा में रहकर न केवल अपने जीवन की सुरक्षा की बल्कि अपने धर्म, साहस, सामंजस्य और आध्यात्मिक शक्ति को भी और अधिक प्रबल किया। हर दिन गुफा के भीतर और आसपास की अद्भुत ऊर्जा, प्रकाश और वातावरण उनके साहस, तपस्या और वीरता को इतना प्रबल करता कि ये स्थान
उनके लिए सुरक्षा, शक्ति, सामंजस्य, साहस और दिव्यता का केंद्र बन गया। पांडवों ने यहां रहकर अपने मन, आत्मा और शरीर को मजबूती प्रदान की और ये जाना कि जब धर्म, तपस्या और साहस एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कोई भी संकट उन्हें नहीं हरा सकता। यही कारण है कि आज भी ये गुफा श्रद्धालुओं, यात्रियों और कहानियों के माध्यम से आने वाले लोगों के लिए धर्म, साहस, वीरता और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। हर आने वाला यहाँ पांडवों की अदृश्य शक्ति, वीरता और तपस्या का अनुभव करता है और साहस, शक्ति तथा आत्मविश्वास का अनुभव प्राप्त करता है। और यही गुफा का रहस्य और पांडवों की अद्भुत वीरता आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। पांडवों का गुफा में निवास केवल उनके वनवास का आश्रय नहीं था, बल्कि उनके जीवन का वो अद्भुत अनुभव था जिसने उन्हें धर्म, साहस, वीरता, सामंजस्य, तपस्या और आत्मा की शक्ति सिखाई। हर दिन उन्होंने गुफा में रहते हुए अपनी रणनीति, युद्ध कला, ध्यान और तपस्या में समय बिताया। अर्जुन अपने धनुष बाण के अभ्यास से न केवल अपने कौशल और शौर्य को बढ़ाता, बल्कि गुफा के वातावरण में दिव्यता का संचार करता। भीम अपनी प्रचंड शक्ति और कदमों की गर्जना से पहाड़ियों और जंगल में ऊर्जा फैलाता, जिससे दुश्मनों के हृदय में भय उत्पन्न होता और पांडवों की वीरता का अनुभव होता। नकुल और सहदेव गुफा के गुप्त मार्गों और सुरंगों की निगरानी करते, जिससे कोई भी दुश्मन पांडवों के रहस्य और योजना का पता न लगा सके। युधिष्ठिर हर समय अपने भाइयों का मार्गदर्शन करते और गुफा के अंदर और बाहर के कार्यों की पूरी निगरानी करते। कहा जाता है कि गुफा के अंदर और आसपास की हवा, प्रकाश, ध्वनि और वातावरण पांडवों की तपस्या, साहस और वीरता से इतनी प्रभावित होती कि ऐसा लगता कि गुफा स्वयं जीवित हो उठती है और पांडवों की रक्षा, मार्गदर्शन और शक्ति का अनुभव कराती है। इस तरह गुफा पांडवों के लिए न केवल सुरक्षा और आश्रय थी, बल्कि ये उनके लिए धर्म, वीरता, साहस, सामंजस्य, तपस्या और दिव्यता का केंद्र बन गई। यहां रहकर पांडवों ने अपने मन, शरीर और आत्मा को सशक्त किया, अपने भाइयों के साथ सहयोग और सामंजस्य स्थापित किया और ये जाना कि जब धर्म, तपस्या और साहस एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कोई भी संकट उन्हें हरा नहीं सकता। पांडवों की वीरता, तपस्या और धर्म की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उनके जाने के बाद भी ये गुफा अदृश्य शक्ति, दिव्यता और साहस का प्रतीक बनी रही। आज भी श्रद्धालु, यात्रियों और इतिहास प्रेमी यहां आकर पांडवों की अद्भुत वीरता, धैर्य और तपस्या का अनुभव करते हैं। इस गुफा में उनकी अदृश्य शक्ति, साहस और धर्म की छाया आज भी जीवित प्रतीत होती है और हर आने वाले को शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक प्रेरणा देती है। यही कारण है कि पांडव गुफा केवल एक गुफा नहीं, बल्कि धर्म, साहस, वीरता, सामंजस्य, तपस्या और दिव्यता का अमर प्रतीक बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और ये गुफा आज भी पांडवों की अद्भुत वीरता और धर्म की महानता का अद्भुत प्रमाण मानी जाती है। पांडव गुफा की कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म, साहस, धैर्य, सामंजस्य और मानसिक शक्ति जीवन की कठिनाइयों में सबसे बड़ा संरक्षण है। कठिन समय में संयम, रणनीति और साहस से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।